दिल्ली शराब घोटाले के सरगना और तिहाड़ में बंद सीएम अरविंद केजरीवाल की सरकार का नया बड़ा घोटाला सामने आया है। अपने शीश महल के सौंदर्यकरण में केजरीवाल ने दबाकर भ्रष्टाचार किया है। केजरीवाल के बंगले को बनाने में नियम को ताक पर तो रखा ही गया, साथ ही करोड़ों का घोटाला भी किया गया और अब इस मामले में भी कार्रवाई होने जा रही है। यानी इस घोटाले ने साबित कर दिया कि पहले से ही जेल में बंद केजरीवाल एक और मुसीबत में पड़ जाएंगे। आपको इस नए घोटाले से जुड़ी पूरी जानकारी देंगे, पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेहश्रेयस। आप देख रहे हैं आई ऑन भारत। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि केजरीवाल के बंगले में कितने करोड़ किस चीज में इस्तेमाल हुए। सही सुना आपने, हजार या लाख नहीं, करोड़। केजरीवाल के शीश महल का खर्च। केजरीवाल के बंगले के निर्माण के लिए 9 सितंबर 2020 से 2 जून 2022 में रकम जारी की गई। कुल खर्च में 11 करोड़ 30 लाख रुपए इंटीरियर डेकोरेशन में, 6 करोड़ रुपए पत्थर और मार्बल लगाने में इस्तेमाल हुआ। 1 करोड़ रुपए इंटीरियर कंसल्टेंसी के लिए दिए गए। 2 करोड़ 58 लाख रुपए बिजली संबंधित फिटिंग्स और उपकरणों पर खर्च किए गए। 2 करोड़ 85 लाख रुपए अग्निशमन प्रणाली लगाने में खर्च हुए। 1 करोड़ 41 लाख रुपए वार्डरोब एक्सेसरीज सेटिंग पर खर्च किए गए। बंगले में 2 किचन हैं, जिसके निर्माण में 1 करोड़ 10 लाख रुपए खर्च किए गए। ये तो है भाई कट्टर ईमानदार सर जी के घर की सजावट का खर्च। खैर, हैरानी नहीं होती, अब जनता का इतना पैसा लूटा है तो कहां खर्च करोगे भैया, तो लगा दिया सारा पैसा अपने घर चमकाने में। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर ये घोटाला क्या है। दरअसल सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास के रेनोवेशन में खर्च हुए 44 करोड़ 78 लाख रुपए में फाइनेंशियल रूल्स का उल्लंघन का आरोप लगा है। आरोप है कि करोड़ों रुपए के गैर कानूनी खर्च में तब के पीडब्ल्यूडी मंत्री बराबर के साझेदार हैं। लगभग 45 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए कोई भी सार्वजनिक टेंडर जारी नहीं किया गया, जबकि यह नियम है कि 10 करोड़ से ऊपर के किसी भी योजना के लिए टेंडर निकालना जरूरी होता है। मगर कट्टर ईमानदार सरजी ने इस प्रोसेस से बचने के लिए मुख्यमंत्री आवास के मरम्मत में 10 करोड़ से कम की गई योजना बनाकर निर्माण पूरा कराया, ताकि योजना की मंजूरी के लिए सचिव और मुख्य अधिकारियों तक फाइल भेजी ना जाए। इसलिए 5 योजनाएं बनाकर 7 करोड़ 90 लाख, 1 करोड़ 64 लाख, 9 करोड़ 9 लाख, 8 करोड़ 8 लाख और 9 करोड़ 34 लाख खर्च कर मुख्यमंत्री आवास की मरम्मत की गई। अब इस मामले की सीबीआई जांच की जा रही है, पर ईमानदार सरजी की घोटालों की लिस्ट इतनी लंबी है कि शायद ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो आइए आपको तिहाड़ से चल रही केजरीवाल सरकार के 2 और बड़े घोटालों के बारे में बताते हैं। मुख्यमंत्री आवास नवीनीकरण घोटाला, इसके बारे में हमने आपको पूरी जानकारी दे ही दी। जल बोर्ड घोटाला, दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व मुख्य इंजीनियर पर जगदीश कुमार अरोड़ा पर एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को गलत तरह से 38 करोड़ रुपए का ठेका देने का आरोप है। क्लासरूम घोटाला, स्कूलों में कमरों के निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप है। स्कूलों में 7180 कमरे बनाने के लिए 999 करोड़ रुपए खर्च किया जाना था। पूरे काम को 65 भाग में बांट दिया गया। उसके बाद कई काम की लागत दोगुनी तक बढ़ाकर मनमाने तरीके से अपने पसंद के ठेकेदार को दे दिया गया। पैनिक बटन के नाम पर 500 करोड़ का घोटाला। पैनिक बटन और महिला सुरक्षा के नाम पर जमा किए गए 500 करोड़ रुपए कहां गए, इसकी जानकारी किसी को भी नहीं है। पैनिक बटन को टैक्सी में लगाने के लिए 9,000 रुपए और बसों के लिए 22,000 रुपए निजी सेलर से वसूले गए थे। लिस्ट बहुत लंबी है, मगर नाम तो कट्टर ईमानदार सरजी है ना। काम भले ही भ्रष्टाचारियों वाले हो, बस ज्यादा नहीं, कुछ दिन और इंतजार कर ही लीजिए। 2025 में दिल्ली की जनता जवाब देगी केजरीवाल जी। इस पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आई ऑन भारत।